नहीं। हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे और आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10 मैथ का शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.3 का प्रश्न संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या क्या क्या? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमें दिया है 1/√2, इसे हमें बताना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। देखने से तो लग रहा है अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या हमारे कहने से मानेंगे? नहीं। तो चलिए बताते हैं ना। लिखते हैं यहाँ पे हल। हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। प्यारे साथियों, हमें इसे मान लिया है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि था नहीं, हमें माना है तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तथा हाँ, माना ये इतना है। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे 1/√2 बराबर में ए बटे में बी। आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? तो प्यारे साथियों, ये हमें दो पूर्णांक है, हमें ये दिखाने के लिए कि परिमेय संख्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो परिमेय संख्या होता है उसका एक ही रूल है। वो क्या होता है कि हमें p बटा q के रूप में दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ परिमेय संख्या है ना। तो हम ये क्या दिखा रहे हैं, a बटा b को एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाने के लिए हमने ये दो पूर्णांक लिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जहां a और b एक सहभाज्य पूर्णांक है। राइट, क्या है ये? सहभाज्य पूर्णांक है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। 1/√2 बराबर में a बटा b। प्यारे साथियों, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, तो हमने क्या किया था, वर्क किया था। क्या इसमें वर्क करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। देखिए ना, आप सीधे सीधे हल कर सकते हैं। आप इसको त्रिय गुना कीजिए, क्या बनेगा? √2 a बराबर में क्या बनेगा? b। अब इसको क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, √2 को जब बाहर निकालेंगे तो b जाएगा ऊपर और a कहां जाएगा? नीचे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो √2 बराबर में b बटा a है, यानी कि b बटा a के बराबर √2 है, √2 के बराबर b बटा a है। दोनों क्या दिखा दिए? इक्वल दिखा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः कह सकते हैं, चूंकि a और b एक क्या है? पूर्णांक है। अतः b बटा a एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय होनी चाहिए। राइट, तो जब ये b बटा a एक परिमेय संख्या है तो क्या √2 भी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए? इसके अनुसार होना चाहिए। इस वास्तव में तो है नहीं है, लेकिन इसके अनुसार होना चाहिए। बट लेकिन क्या हम यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा अंदर करके? आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है ना। तो चलिए, लेकिन क्या? लेकिन √2 एक अप्रिमेय संख्या है ना। अब इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अगर वास्तव में देखेंगे तो √2 तो एक अप्रिमेय संख्या है।
कहीं से कोई मैच कर ही नहीं रहा। हम जबरदस्ती इसको मैच कराने में लगे हुए हैं कि हाँ है। तो अगर जबरदस्ती करेंगे तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो लिखते हैं ना, गलत हो जाएगा। अतः अपरिमेय संख्या है √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन त्रुटिहीन पूर्ण तरीके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह का कमी है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट। तो प्यारे साथियों, हमने क्या किया, हमने इसको सीख करके दिखा दिया। फिर से एक बार आप देखना चाहेंगे, फिर से आपको रिवाइज कराते हैं कि हमें बोला था 1/√2 को आप बताइए कि अपरिमेय संख्या है। तो देखने में लग रहा था नहीं है, लेकिन हमने इसे क्या करके सीख करके बताया कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, माना ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने दो पूर्णांक लिया, ए और बी को। क्यों लिया? क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूप में दिखाना था। हमने दिखा दिया, सोल्व किया, लेकिन क्या सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला? ये हमें परिमेय संख्या मिल गया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या होगा। तो ये होगा, इसके अनुसार होगा, लेकिन वास्तव में क्या रूट तो परिमेय संख्या है नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती बता रहे हैं कि √2 परिमेय संख्या है। तो जब जबरदस्ती बताएंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन त्रुटिहीन तरीके से, गलत तरीके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारे यहाँ पे आके फाइनली क्या बना? आंसर। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं पे एंड अप करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।